हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएफसी क्लासेस वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल के टर्म को हमें एलिमिनेट करने पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कैसे? एक एग्जांपल मैंने लिया है, उस एग्जांपल का हेल्प लेके हम लोग इसे आगे प्रोसीड करते हैं। 10x + 3y = 75 एंड 6x - 5y = 11। ध्यान से आप किसी एक वेरिएबल को चुन लें, या तो x को या y को। मैं अभी फिलहाल इस इक्वेशन के लिए मैं y वाले वेरिएबल को देख रहा हूं। y वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना है बेटा? 3 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? -5। किसी तरह से इन दोनों के कोफिशिएंट को सिमिलर करना है न्यूमेरिकली। कैसे कर दें? ध्यान देना, अगर मैं इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दूं बाय 5 और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दूं बाय 3, ध्यान देना, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, डेफिनेटली y का कोफिशिएंट हमारा यहाँ सिमिलर हो रहा है। इसे मैं एक बार मल्टीप्लाई करके नीचे नोट डाउन करता हूँ। दिस इज 50x प्लस ऑफ 15y इज इक्वल टू 375, ओके, एंड 18x - 15y इक्वल टू 33। ध्यान से देखो बेटा, एलिमिनेट करना है किसी तरह से ये y का टर्म, अगर हमने उस पर ध्यान दिया, कोफिशिएंट सिमिलर हो गए तो प्लस करके या माइनस करके डेफिनेटली आप उस टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसे प्लस कर देता हूं तो ये y वाला टर्म ऐड करने पे पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया, और ये कितना बच जाता है फिर? 68x विल बी इक्वल टू 408, x विल बी इक्वल टू 408/68, राइट? अगर आप इसे सही से देखें तो ये 6 बार में, सो x की वैल्यू आपको इजीली फाइंड आउट हो गई, x इज इक्वल टू 6। अब इस वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में किसी इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। कैसे? मैं इक्वेशन नंबर 2 को ले रहा हूं। क्या था बेटा? ध्यान से लिखो इसे। 6x - of 5y = 11, सो 6 × 6 - of 5y = 11, डेफिनेटली 36 - of 5y = 11। इसे कुछ नहीं अरेंज करना है नॉर्मल एल्जेब्रिकली। -5 = 11 - of 36, दैट इज -of 25। अगर मैं माइनस माइनस रिमूव कर दूं, डेफिनेटली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y विल बी इक्वल टू 25/5, दैट इज 5। सो वेरी इजिली हमने x = 6 और y = 5 ये सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए फॉर दिस 2 लीनियर इक्वेशंस। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, किसी इक्वेशन 1 और 2 में आपने किसी एक वेरिएबल को ध्यान से देखना है, उसके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए किसी न्यूमेरिकल वैल्यू या नहीं तो एचसीएफ एलसीएम पे डेफिनेटली वो सिमिलर होते हैं। एलसीएम पे आप बराबर ला करके उसे के कोफिशिएंट्स को सिमिलर करें, उसके बाद ध्यान दें उसे प्लस करके या माइनस करके आप उस वेरिएबल को रिमूव करें, x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी आता है आप उसे फाइंड आउट करें, और उसके बाद इस वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में किसी जगह सब्स्टिट्यूट करके जो दूसरे वेरिएबल हैं उसे फाइंड आउट कर लें। बहुत ही इजी मेथड है। हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो प्लीज नोट डाउन सो दैट वी कैन प्रोसीड इन नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सो हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चले। √2x - √3y = 0, √5x + √2y = 0। ये दो इक्वेशंस मैंने लिए हैं और इसे मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। आप देख लो इसे, मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? मैं अगर इक्वेशन 1 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इक्वेशन नंबर 2 को मैं अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या फ़ायदा होगा बेटा? ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान से देखना, दिस विल बी √2 × √2, दैट इज 2, 2x - √3 × √2 √6y = 0, and this will be √15x plus of √6y = 0। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने y वाले टर्म को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन में √2 और इस इक्वेशन में √3 से मल्टीप्लाई करा है। फायदा क्या हो रहा है बेटा? ध्यान दो, प्लस करने पे ये दोनों तो मेरे चले गए। आप इससे बोल सकते हो 2x + √15x = 0, और आप इसे x कॉमन ले लो, दिस विल बी 2 + √15 = 0। देखो बेटा, यहाँ तो इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई का टर्म है, डेफिनेटली x की वैल्यू 0/this1, दैट इज कितनी आएगी? 0। इस वैल्यू को मैंने बोला है किसी दो इक्वेशन में आपने सब्स्टिट्यूट करना है। मैं किसी एक में कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दिस इज √2x
माइनस ऑफ √3y इक्वल टू 0। ध्यान से x की वैल्यू 0 डालेंगे अपन, √2 इंटू 0 माइनस √3y इक्वल टू 0, 0 माइनस ऑफ √3y इक्वल टू 0। बेटा ध्यान दो, ये हमेशा हमारे लिए क्या दे रहा है, ये वैल्यू y भी वैल्यू हमारे लिए 0 ही दे रहा है। इसका मतलब इसका जो दो सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है, दैट इज x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस वन। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आए होंगे। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाएं, मुझे बताएं, अगर ज़रूरत होगी मैं डेफिनेटली एनसीईआरटी के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस अगले नए सीरीज़ वीडियोस में लेकर आऊँगा। फिलहाल आप इसे अच्छे से लर्न करें और आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू।